आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए। मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं नीति वचन 6 अध्याय, इसकी पहली आयत से। तो लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो। यहाँ पर अगर हम हेडिंग पढ़े तो यहाँ पर लिखा है अन्य चेतावनियाँ। और अगर हम इसकी पहली आयत को पूरा पढ़ें तो लिखा है, अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मार कर उत्तरदायी हुआ हो। कई बार हम ठट्ठा अनादर करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, तालियां मारते हैं ना, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। तो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा और अपने मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। अपने पड़ोसी के साथ परमेश्वर के समान प्रेम करना है, प्रभु के गुणों को प्रकट करना है। तू ना तो अपनी आंख में नींद आने दे और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे। मेल मिलाप करने में टाइम मत लगा, क्षमा मांगने में, माफ करने में, दया करने में, अनुग्रह करने में, प्रेम दिखाने में देर मत लगा। नींद मत ला अपनी आंखों में, आलस मत कर। और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा ले। नींद मत आने दे, कहीं शैतान के फंदे में ना फंस जाए। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। देख, ना तो उनके कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, और ना ही प्रभुता करने वाला। साफ लिखा है, प्रभुता करने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन चींटियां देख कैसे काम करती, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी वस्तु, भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और, एक और झपकी, थोड़ा सा छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान अचानक आ पड़ेगी। मतलब प्रभु क्या कह रहा है इतने सारे वचनों में? प्रभु क्या कह गया? प्रभु ने बताया है, माफ करने में, प्रेम करने में, क्षमा करने में, दया करने में कभी आलस नहीं करना है, कभी देर नहीं लगानी है, कभी टाइम नहीं लगाना है, कभी ढिठाई नहीं दिखानी है। प्रभु के समान, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। प्रभु की आज्ञा ये है। और दूसरा, प्रभु के काम करने में कभी आलस नहीं दिखाना है, ढिठाई नहीं दिखानी है और ढीलम ढाला रवैया नहीं अपनाना प्रार्थना, आराधना, संगति में। ये गलती हम सबसे हुई है।
आज हमें प्रभु के आगे पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर प्रभु के सामने जाना है। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर दे, हम तेरे पास आते, तेरे लहू से हमें धो दे प्रभु, फिर से नया कर दे, जो हमने खोया उसको फिर से हमें लौटा कर दे, वरन उसका भी बढ़कर शत्रु से 7 गुना वापस छीन कर प्रभु तू हमें दे। तेरा धन्यवाद, आमीन। लिखा है, ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है, वह नैन से सैन और पांव से इशारा करता है और अपनी उंगलियों से संकेत करता है, और उसके मन में उलट फेर की बातें रहती हैं। वे झगड़ा मतलब वे लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। जो ऐसे ऐसे काम करता है ना, उसके ऊपर विपत्ति अचानक आ पड़ती है। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। देखो कितनी खतरनाक बात है। अब प्रभु यहाँ पर कह रहा है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन घृणा करता है, वरन 7 है जिनसे परमेश्वर को घृणा आती है, नफरत करता है परमेश्वर। कौन से हैं वो? सबसे पहला, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड कि हाँ भाई मेरे बिना कोई नहीं कर सकता, मेरे द्वारा घर चल रहा है, मैं ही हूं, मेरे द्वारा सब कुछ है, मैं ही कर सकता हूं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। और झूठ बोलने वाली जीभ। दूसरा, झूठ बोलने वाली जीभ, चाहे किसी के फायदे के लिए बोले, चाहे अपने फायदे के लिए बोले, चाहे किसी भी प्रकार से किसी भी रीति में झूठ बोला जा रहा है, जो धोखा दे रहे हैं, छुपा रहे हैं, है ना, तो झूठ बोलने वाली जीभ से ये दूसरे नंबर पर आती है, परमेश्वर नफरत करता है। तीसरा, निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष कौन है? यीशु मसीह है। और दूसरा, अगर हम किसी मनुष्य को फंसा रहे हैं, उसको लूट रहे हैं, अपने वचन में लिखा है, यदि तू अपने भाई से प्रेम ना करे तो तू हत्यारा है, तेरे हाथ खून से रंगे हैं, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। मतलब अगर हम किसी से प्रेम नहीं करें, अपनी जुबान के द्वारा किसी के सीने पर तलवारें चला रहे हैं, अपनी जुबान के द्वारा किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को मृत्यु तक पहुंचा रहे हैं, किसी को सुसाइड तक पहुंचा रहे हैं, अपनी जुबान के द्वारा हमने लोगों की जिंदगियां खराब या बर्बाद कर रखी थी, तो उसका मतलब है निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ। चाहे सामने वाला कैसा भी, हम क्यों किसी का न्याय करें? अगर हम बोल रहे हैं तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन और हमारी बातों के सुनने वालों पर अनुग्रह हो, वो विश्वास बढ़े, उनका मजबूत हो, वो जाने कि हाँ हम प्रभु के बेटा और बेटी हैं। हम नम्रता, दीनता, प्यार, प्रेम, पवित्रता की, क्षमा, शांति, दया, अनुग्रह की बातें हमारे मुंह से निकले। ये तीसरा था, निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ। चौथा, अनर्थ कल्पना करने वाला मन। सब प्रकार की बुराई, गलत दर्शन, मतलब विचार करना, ऐसे अनर्थ कल्पना जो हमने देखा है, जो नहीं भी देखा है, लेकिन वो पाप से भरे हुए अनर्थ कल्पना। चाहे वो किसी की हानि की है, चाहे वो भोग विलास की है, चाहे वो व्यभिचार की है, चाहे वो किसी के नुकसान की है। चौथे नंबर पे अनर्थ कल्पना करने वाला मन। बुराई को वेग दौड़ने वाले पांव। बुराई के लिए बस तो यहाँ चल, उसको लूटना है, इसका नुकसान करना है, अच्छा इससे तो फायदा मिलेगा, चल इसकी सैलरी रोक देते हैं, इसके यार कुछ पैसे तो मिल जाएगा, इसको फायदा ले लेते हैं, या इससे काम करा लेते हैं, या इसको नौकर बना लेते हैं। किसी भी प्रकार के काम जो बुराई से संबंधित हैं, उसके काम को जो करने के लिए दौड़ते हैं, अपने कदम बढ़ाते हैं, अपनी जुबान खोलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हाथ मिलाते हैं ऐसे पाप के कामों में, तो बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव परमेश्वर नफरत करता है। पांचवा, छठा, झूठ बोलने वाला साक्षी। ये छठे नंबर पे, झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने वाला गवाह। हाँ भाई, किसी प्रकार की कोई भी झूठी गवाही, इंसान ने किया नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं हाँ इसने ऐसा किया है, चाहे वो किसी के भी विषय में, किसी के भी प्रति, चाहे अपने बारे में, चाहे किसी भी प्रकार से। मैं तो यहाँ था लेकिन है कहीं और, मैं यहाँ पर हूँ, बता कहीं और है, बैठे कहीं और है, फोन पर बात हो रही है, कोई माँ बाप पूछ रहे बेटा कहाँ है, बैठे बियर बार में, लेकिन बता रहे स्कूल में है ना। झूठ बोलने वाला साक्षी, हम अपनी झूठी गवाही दे रहे हैं। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। 7, 2 भाइयों के बीच में कोई भी मनुष्य, चाहे वो विश्वासी या अविश्वासी, किसी के बीच में भी अगर हम झगड़ा उत्पन्न करने का कारण बन रहे हैं, या लड़ाई बढ़ा रहे हैं, या एक की दो की 4 लगा के बोल रहे हैं, किसी को किसी के विषय में भड़का रहे हैं, तो उसका मतलब हम झगड़ा उत्पन्न करवा रहे हैं 2 लोगों के बीच में। ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और मेरी अपनी माता की शिक्षा को ना भूल ना तज, और इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध कर रख, अपने गले का हार बना ले, वरन तेरे चलने में तेरी अगुवाई करे, और सोते समय तेरी रक्षा, और तेरी जागते समय तुझसे बातें किया करे। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर आपको सही शिक्षा दी जा रही है, अगर आपको डांटा जा रहा है भलाई के लिए, ताकि आप सही सलामत सुरक्षित रहो, अच्छा जीवन जियो, ताकि आप पाप के साथ हाथ ना मिला, ताकि आप नुकसान ना उठाओ, आपको डांटा जा रहा है तो आपके लिए भला है, जीवन का मार्ग है वो।
ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चुगनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना करना, वह तुझे अपने कटाक्ष में, अपने बंधनों में फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। व्यभिचार के कारण, चाहे इंसान व्यभिचार फोन के द्वारा कर रहा है, चाहे अपने आप अकेले व्यभिचार कर रहा है, चाहे किसी के बारे में विचार करके व्यभिचार कर रहा है, चाहे किसी को छूकर व्यभिचार कर रहा है, चाहे किसी को छेड़कर व्यभिचार कर रहा है, गलत शब्दों से व्यभिचार कर रहा है, गलत विचारों से व्यभिचार कर रहा है, तो लिखा है वो टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। चाहे भले कितनी भी कमाई कर ले, लेकिन अपनी जिंदगी में घटी समस्या, तकलीफों को, आंसू को और हर प्रकार के कंगालपन को देखता है। परंतु व्यभिचारणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। व्यभिचारणी है, व्यभिचार वाली जो स्पिरिट है ना, ये अच्छे जीवन को चबा जाती है, निगल जाती है और इंसान को सुखा देती है, बेकार बर्बाद कर देती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारों पर चले और उसके पांव ना झुलसे? सुन, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी होगी, वरन जो कोई इसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते। यदि वो पकड़ा भी जाएगा तो भी उसको 7 गुना भरकर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का वो सारा धन देना पड़ेगा उसको। परंतु जो परस्त्री गमन करता है दूसरी स्त्री के साथ, एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा व्यभिचार है, व्यभिचार से तो परमेश्वर नफरत करता है, लेकिन यहाँ पर एक व्यभिचार बता रखा है, परस्त्री गमन करता है, वह निरा निर्बुद्धि है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वह ऐसा ही करेगा। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई, उसकी बेइज्जती कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वो कभी कोमलता, कुछ भी कोमलता नहीं दिखा पाता। वह घूस पर भी दृष्टि ना करेगा और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। ये टाइम है हमें पश्चाताप करने का, ताकि परमेश्वर का न्याय हमारे फेवर में हो। धन्य है वे जिसका अधर्म का लेखा यहोवा ना ले, जिसको परमेश्वर पापी ना ठहराए, जिसका अधर्म क्षमा किया जाए, जिसको परमेश्वर दोषी ना ठहराए। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। वो मिलेंगे 7वें अध्याय में। गॉड ब्लेस यू ऑल।